नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा लग्न राशि अनुसार दीपावली पर मिलने वाले तोहफे पर चल रही है और हमने मेष लग्न राशि से लेकर तुला लग्न राशि तक का अध्ययन किया। अब हम वृश्चिक लग्न राशि के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको एक सूचना देनी थी। यदि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कि भाव क्या होते हैं, लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, स्वामी कौन होते हैं, ग्रह क्या करते हैं और दशा किस प्रकार से कार्य करती है, तो आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सके, ऐसी बेसिक जानकारी के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। आप उस पर जाइए और उसके सारे वीडियो सुन लीजिए। जब आप नंबर से 1 से 30 तक के सारे वीडियो सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक बेसिक नॉलेज प्राप्त हो गई है और आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार से आज हम वृश्चिक लग्न राशि के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं कि वृश्चिक लग्न राशि वालों को कैसी परेशानी आ रही थी और अब दीपावली पर क्या तोहफा मिलने जा रहा है। तो वृश्चिक लग्न राशि के जातक जो पिछले 3 वर्षों से घर से दूरी बनाए हुए थे या घर में मतभेद थे, सुख सुविधा हो या संबंध हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो, इनकम हो या मित्र हो, सभी जगह रुकावटें आ रही थी, जिसके कारण मन अशांत था, अकेलापन था, डिप्रेशन था। अब दीपावली जो आपको तोहफा देने वाली है, आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में कामयाब होंगे। इन 3 वर्षों के अनुभव से आपको ये एहसास हो गया है कि किसके साथ रहना चाहिए और किसका साथ छोड़ना चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप अपने स्वयं के स्वरूप को समझने में कामयाब होंगे। भाग्य का और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी वाणी में प्रभाव आएगा। जो लोग आपको सुनना और समझना नहीं चाहते थे, जो लोग आपकी बातों को अनसुना करते थे, अब वही लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे और आपसे राय भी लेना चाहेंगे। क्योंकि अब आपकी राय उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी और इसी आपकी समझ की गहराई को वे गुणगान करते नहीं थकेंगे, क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध होने जा रही है। किंतु आपको रिश्तों में समझ आ गई है, पैसे का महत्व समझ में आ गया है, समय की कीमत आप समझ गए हैं। तब आप ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अपना समय या अपना पैसा या अपनी राय व्यर्थ नहीं करेंगे जो इन चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो आपको छोड़कर गए थे या आपको किसी प्रकार से तकलीफ़ दे रहे थे।
आपका कोई नया कार्य शुरू हो सकता है, व्यवसाय शुरू हो सकता है, नौकरी प्राप्त हो सकती है, या इन कामों में और व्यवसाय में, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। नए नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, आपके ज्ञान अनुसार आपकी धर्म में रुचि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हाँ, आपका शरीर थोड़ा भारी हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब सुख सुविधाएं मिलती है, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने जा रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आराम परस्त हो जाता है और उसका वजन बढ़ सकता है। संतान की तरक्की होगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, वंश वृद्धि, परिवार वृद्धि होगी, विवाह योग बनते हैं। अचानक से आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, ऋण रोग शत्रुओं से आपकी मुक्ति होगी। कहने का मतलब है चारों तरफ से आपको जो कुछ आपने खोया है उसने आपको एक नया लेसन दिया है, नई सोच दी है कि दुनिया किस तरीके से सोचती है और आप किस तरीके से इमोशन में रह कर के अपनों से ही धोखा खाते हैं। इसलिए आने वाले समय को यदि आपको बेहतर बनाना है और इसका सही लाभ लेना है तो आपको यहाँ पर धर्म और अधर्म का अंतर समझना होगा, क्योंकि अभी भी यदि आप इमोशन में रह कर के किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से मानिए कि आपको आने वाले समय में नुकसान होगा। इसलिए अपने इमोशन से बाहर आइए, अपने वास्तविक स्वरूप को समझिए, स्वयं के ज्ञान में वृद्धि कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, धर्म का सम्मान कीजिए। तब आप देखेंगे कि आपको चारों तरफ से वृद्धि ही वृद्धि प्राप्त हो रही है और आप तरक्की के मार्ग पर हैं। यही आपके लिए दीपावली का तोहफा है। जय हिंद, जय भारत।